तो भाई आजकल वीरपाल खरकिया और आरती बोरिया की कंट्रोवर्सी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो इस पूरे मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए हैं आरती बोरिया के दौरे। अगर भाई आखिर क्या कारण था, वीरपाल खरकिया ने पंच मार के क्यों आरती बोरिया का नक्शा बिगाड़ने की कोशिश करी है, मामला क्या है पूरा, इसे की पड़ताल खातिर फिलहाल आरती बोरिया हमारे लिए मौजूद है। दर्शकों ने राम राम आनंद जी। सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई आजकल एक हाई वोल्टेज मामला चल रहा है जिसमें कि वीरपाल खरकिया और आरती बोरिया के जिक्र पूरा हरियाणा में चल रहे हैं और इनकी जो कंट्रोवर्सी है बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ जी आरती जी, इसका क्या मामला था, कारण क्या था कि वीरपाल खरकिया ने आपका मुंह पर पंच मारा और आपका डिजाइन बदलने की कोशिश करी, तो बड़ा डिजाइन जी हमें कलान और गुलाटी होटल पे मिले थे और भाई 3 तो हम थे गाड़ी में और दो 3 जने वे आ रहे थे। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों जने उतर के उनकी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद वीरपाल और उसके साथ 2 जो अन्य थे वो शराब पीने लग रहे थे। उनने मारते भी फोर्स करा। वीरपाल ने कही कि तुम भी पी लो, 3000 रुपए की बोतल आवे है या कौन सिक्के नाम लिया उसने, क्या ना ब्रांड की और क्यों शराब की ऐड करो आप, काम का ब्रांड का नाम ऐड नहीं कर रही। देखो मैं बता रही हूँ जो प्रॉपर बात हुई है, प्रॉपर बातें बता रही हूँ मैं। ठीक है। उसने उसका नाम लिया इंद्री दारू का नाम लिया, बोले 3000 की आवे है। हम कहा नहीं जी, हम शराब वगैरह तो पीवांगे नहीं, क्योंकि एक सीनियर कलाकार भी है, ठीक है। और उस चीज इस तरह करते हुए भाई मैं ना तो वो इल्जाम लगाने लग रहे हैं मेरे पे, उसके आगे बीड़ी पी सिगरेट पी कुछ भी नहीं कराया मैंने। वो कुछ भी इल्जाम लगाओ अपनी तरफ से चाहिए, क्योंकि सीनियर की मैं तो शर्म कराया करती, बाकी उसका बेरा नहीं, वो जूनियर ने के मान्या करे के नहीं। तो बात जो मैंने पूरी बात बता रखी है, काफी जितने भी दर्शक हैं ने देख भी ली होगी, और भाई जिनने नहीं देखी है उन तो मोटी मोटी बात बता दूं। जब हम इकट्ठे बैठे तो शराब के नशे में उन्होंने मेरे को 15 साल पहले की 10 साल पहले की बात का जिक्र उठाया और उसके बारे में टोंट कसा, यानी पुरानी चीजें इतिहास खुरचन का काम करे। हाँ जी, मतलब वो 2 आदमियों ने दिखाना चाहा था या फिर वो उसके दिमाग में जो भी कुछ था भाई मैंने नहीं बेरा, पर उसने है ना पुरानी बात उठाकर ने उस चीज का मुद्दा बनाया। और मेरा हस्बैंड है जो अमित रागर, उसके आने के बाद वो चुप हो गया। उसके आने के बाद चुप होने के बाद खाना वगैरह की बात चल गई, सारे जने उठकर अंदर चले गए कैबिन में। कैबिन में जाए 5-6 जो और उसके साथ जा रहे थे वे साइड में चेयर पे बैठ गए और वीरपाल अलग तय बैठ गया था। मैं वीरपाल का दौरे बैठी थी। मैंने के बात कही उन तमखा जी एक बात बताओ, आपने ये बात 2 आदमी में कही है तो क्यों कही है, आप क्या कहना चाहोगे, क्या मानसिकता है? हाँ मेरे दिमाग में मतलब यह बात थी कि मैं पूरी बात ना पूछूंगी। मेरा हस्बैंड जो करे बाहर गया कैबिन तो मन वह बात पूछना चाहिए। उसने मैं दाबी, बोला चुप हो जा ना तेरे मुंह पर एप्टा मारूंगा। मन मनी तारंगा है जो कलाकार है साथी, उनका नाम लेते हुए ये बोला कि भाई मैं वो कोनी, ठीक है वह तुम्हारे का मान गई थी, मैं नहीं मानूंगी, मेरे ऊपर हाथ ठाने की गलती ना करिए। उसने मेरे तक गाल दी। अच्छा। गाल दे के मेरे तक बोला हाँ, और जो भी उसके मुंह में आई भाई, जिस तरह मैं उन गालियां का प्रयोग नहीं करना चाहती, ठीक है। अच्छा, आरती जी मनीता रंगा की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि जो वीरपाल खरकिया है उसके अगेंस्ट जो है मनीता रंगा बोल रही थी जी, उसका भी काफी मामला चल रहा था और वीडियो कटवाई भी गई है उनकी, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी की है ना बात दाबी जाया अगर है, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं उसके अंदर पानी मरा है जब वो अपनी चीज डिलीट करवाता हांडा है। नहीं मैं खुल कर देने लग रही हूँ इंटरव्यू, अगला क्यों ना देता, वो भी तो दो। उसने एक इंटरव्यू दिया और वो सीनियर है, उसने उसमें भी ढंग से बोलना नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है वो कि 2-4 लड़की हैं, ये गंदे तालाब की मछली है, पूरे समाज ने गंदा कर रही है, ये चैना आड़ा देखे हैं, ठीक है, उनका पैसा देखा है, फिर गोली लग गए हैं। आरती जी इस तरह के आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं कि भाई जिसका आंगली में गुट्ठी गले में सोने की चैन दिखा है, तो हनी ट्रैप के भी आरोप आपके ऊपर हैं। ये बात हो जी, छोटे मोटे आरोप लगे हैं, बड़े बड़े आरोप भी लगेंगे, फिर वे साबित करने में तो टाइम लगेगा ना। अगला साबित कर देगा मैंने उस पर, हाँ इसने मेरे ऊपर मुकदमा लगवाया, मेरे ऊपर नहीं 4 और हैं जिनके खिलाफ इसने कंप्लेंट कर रखी है। मनीता रंगा, रूबी चौधरी और डिम्पल चौधरी और मैं, चारों का नाम है। क्योंकि चारों का नाम क्यों है, डिम्पल ने भी इसके बारे में बोला, रूबी चौधरी ने भी इसके बारे में बोला, और सबसे ज्यादा जो पिसरी है इन सब चीजों में वो है मनीता, ठीक है। मनीता के साथ जो हरकत है इस चीज की गवाह मैं रही, और भाई बहुत से हैं उस चीज के गवाह तो गणे ही हैं जिन्होंने हमारे द्वारा फोन करके, मेरे द्वारा भी, हालांकि मेरा कोई टॉपिक ही नहीं था, मनीता का और वीरपाल का झगड़ा था, जब भी मेरे द्वारा फोन आए ये समझौता करवा दे तेरे साथ जा रही थी जी।
तो आरती जी, इस पूरे मामले में क्या आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी कभी जो आपके साथ मैंने कंप्लेंट करी और उस कंप्लेंट पे कुछ भी नहीं होया, ठीक है ना। तो इसने माफी मांगी और ना उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई हुई। उस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एसपी ऑफिस में गई रोहतक, जब इसका इंटरव्यू देखा उसके बाद, क्योंकि उस इंटरव्यू में इसने बोल रखा है कि 15 और 17 साल के बाद अपने बच्चों ने क्या मुंह दिखाओगी, इस तरह की बातें कर। हाँ, अदर कास्ट मैंने मैरिज कर रखी है, जाटा का छोरा के लिए मैंने ब्याह कर रही हूँ, मैं चमारा का हूँ। चलो ये तो तो भाई उसने इनडायरेक्टली नहीं, मुद्दे की बात तो है ना, ये इनडायरेक्टली उसने मेरे को बोला, मेरे बच्चों के उस कमेंट मारते हुए कि 15-17 साल के बाद या कित ब्याह करेगी। वो मेरी हेडिक है ना भाई, मेरे बच्चे खुद करेंगे, अब मैं करूंगी मैं नहीं करूंगी, इतनी अगत की इसने कहने की क्या जरूरत थी। यानी किसी भी कलाकार की या फिर कोई भी आम व्यक्ति है, उसकी पर्सनल लाइफ में इतना घुस का है और उसको परेशान करना या इस तरह की चीजें करना वाक्य में कहीं ना कहीं इरिटेट करने वाली है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी है? बैक एंड पे क्या आरती ने वीरपाल खरकिया के खिलाफ कोई इस तरह की कोई काम कराया था जिसकी वजह से वीरपाल खरकिया इरिटेट होया और इस तरह का कदम उठाया? क्या कोई इस तरह का मामला तो नहीं भाई आपने उसको परेशान करके हो? पहली बात तो जी ऐसी है, अगर मैं उसे परेशान करती तो वो मारे दौरे ना आता। मैं मन ने तो नहीं बेरा था कि भाई वीरपाल आने लग रहा है, उन्हें तो बेरा था कि हम जान लग रहे हैं तो कित जावे। तो इस बारे में कोई कंप्लेंट करी आपने पुलिस को? हाँ, मैंने कंप्लेंट कर रखी है, कलानौर से कोई बात नहीं बनी। उसके बाद मैंने एसपी ऑफिस में करी, उन बातों ने भी आज 15 दिन हो गए, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलो भाई, आरती ने अपनी सारी आप बीती बता दी है, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू देखना बाकी रह रहा है, यानी कि वीरपाल खरकिया इस बारे में क्या कहना चाहे है। यह वीडियो घूम फिर कर और तक भी पहुंचेगी और हमारे जो मोबाइल नंबर है 90-349-20-777 और एक नंबर और है 93-544-55-111। तो इन नंबर पर संपर्क करके वीरपाल खरकिया भी अपनी बात रख सका है हमारे तक। फिलहाल आरती बोरिया ने अपना पक्ष रखा है, तो हमने क्या लगा है अभी आरती बोरिया की पर्सनल लाइफ किसी महफिल में बैठ के या किसी ढाबा पर बैठ के या गाड़ी में या दो आदमियों के बीच में बैठ के पर्सनल पुरानी लाइफ का जिक्र करके आंख में आंगली मारने का जो काम है वो कितना जायज है? अगर आरती बोरिया का जो ये कहना है अगर इस मामले में यह सच्चाई है तो ये वाकई में गलत है। और फिर ऊपर से फिर पंच मारा गया है, मतलब कितनी चोट आपको आई थी उसमें? मेरा ऊपर का ओठ फूट गया था, नीचे का ओठ फूट गया था अंदर की साइड। ये साथ की साथ तस्वीर तो हम देखने भी लग रहे हो, तुरंत बाद की जो तस्वीरें हैं उस टाइम की वो साथ की साथ हम देखने लग रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में हम जरूर लिख दियो भाई हमने क्या लगा है, गड़बड़ जो है वो आरती बोरिया ने करी है या फिर गड़बड़ जो है वो वीरपाल खरकिया ने कर रखी है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।